नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राजस्थान में बवाल मचा हुआ है और बवाल मचाया किसने है? मरीजों को लूटने वाले प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों ने। और बवाल मचाया क्यों है? क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार ने उनकी मनमानी पर रोक लगाने के लिए, कानून बनाने के लिए एक बिल पेश किया है। इस कानून के हिसाब से प्राइवेट अस्पतालों की हर जांच का रेट सरकार तय करेगी। हर ऑपरेशन, हर इलाज के बारे में पहले से बताना पड़ेगा कि आप क्या करने वाले हैं, कितना पैसा लेंगे, कितने दिन अस्पताल में रखेंगे, वगैरह वगैरह सब। गहलोत सरकार का कहना है कि डॉक्टरों का काम बिजनेस नहीं, सेवा है। उन्हें मरीजों से लूट के आधार पर मुनाफे की छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स को सरकार की यह बात पसंद नहीं आई और उतर पड़े सड़क पर उसका विरोध करने के लिए। क्योंकि सरकार जो बिल लाने जा रही है उससे प्राइवेट डॉक्टरों की मौज नहीं रह पाएगी। इस कानून को राइट टू हेल्थ का नाम दिया जा रहा है, स्वास्थ्य का अधिकार। इसे प्राइवेट अस्पतालों में ऐसी खलबली मची कि 2400 से ज्यादा अस्पतालों के मालिकों ने अपने कर्मचारियों को सड़क पर उतार दिया। पहले तो डॉक्टरों ने बंद कमरे में बैठक की और फिर वो सड़क पर मार्च करने लगे। इसके बाद पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर और प्राइवेट अस्पताल इस बिल का विरोध कर क्यों रहे हैं? ऐसा क्या है इस बिल में जिससे डॉक्टरों को परेशानी है? गहलोत सरकार के इस बिल पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि 20 मार्च को ऐसा क्या हुआ जिसने चुनावों से पहले राजस्थान का पारा गरमा दिया। दरअसल 20 मार्च को जयपुर में डॉक्टरों और पुलिस के बीच झड़प ने बहुत गंदा रूप ले लिया। देखिए कि राज्य के कोई 2400 प्राइवेट अस्पतालों के मालिक जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के सभागार यानी ऑडिटोरियम में जुटे। अच्छा, कमाल देखिए, प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों मुलाजिम को मीटिंग करने के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल ने जगह नहीं दी। आपको बता दें कि सवाई मान सिंह अस्पताल राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस मीटिंग में प्राइवेट अस्पतालों की अद्भुत एकता देखने को मिली। सारे के सारे वक्ताओं ने राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में अपना अपना तर्क रखा। एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जो कहता कि भाई मरीजों की भी तो सोचो। बहुत सारे लोग बहुत गरीब होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं, आपको उन्हें लूटने की छूट क्यों चाहिए? लेकिन इसके बाद भी प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों मुलाजिमों का नाटक खत्म नहीं हुआ। वो हॉल से बाहर निकल आए, जवाहरलाल नेहरू मार्ग होते हुए त्रिमूर्ति सर्किल पहुंच गए और वहां से नारायण सिंह सर्किल होते हुए सेंट्रल पार्क के सामने स्टैचू सर्किल पहुंच गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो वो हाथापाई पर उतर आए। जब किसी भी तरह प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। प्राइवेट अस्पताल वाले तो जैसे इसी के इंतजार में बैठे थे। उन्होंने राइट टू हेल्थ के विरोध के मुद्दे को डॉक्टरों के साथ बदसलूकी के मुद्दे में बदलने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो गई। असल में यह झड़प निजी अस्पतालों की बौखलाहट का नतीजा थी जो राइट टू हेल्थ बिल के कारण पैदा हुई है। आप सोच रहे होंगे कि एक बिल से प्राइवेट डॉक्टर्स को इतनी क्या मिर्ची लग गई जो सड़क पर उतर आए। तो इसके लिए पहले आपको राइट टू हेल्थ बिल के बारे में जानना होगा, समझना होगा। यह कानून कहता है कि निजी अस्पतालों में भी आपातकालीन स्थिति में निःशुल्क इलाज मिलेगा। बिल के नियमों के तहत ओपीडी, भर्ती पेशेंट्स, डॉक्टर को दिखाना और परामर्श, दवाइयां, डायग्नोसिस, एम्बुलेंस सुविधा, प्रोसीजर और सर्विसेज, सबके रेट कार्ड सरकार से अप्रूव कराने होंगे, यानी मनमानी बंद। इतना ही नहीं, डॉक्टर मरीज को क्या इलाज दे रहे हैं, क्या देने वाले, इसकी जानकारी मरीज को और उनके परिजनों को देनी पड़ेगी। और सुनिए, जिससे प्राइवेट अस्पतालों को लूट की छूट खत्म होती नजर आ रही है। बिल में कहा गया है कि इमरजेंसी में निजी अस्पताल बिना फीस या एडवांस पेमेंट के फौरन इलाज शुरू करेंगे। पुलिस केस की सूरत में भी वो केस दर्ज होने जैसा कोई बहाना नहीं बना सकते। इलाज शुरू कीजिए पहले। साथ ही इस बिल में किसी भी तरह की महामारी के दौरान होने वाले रोगों के इलाज को भी शामिल किया गया। मतलब इन अस्पतालों का नियंत्रण सरकार के हाथ में आ जाएगा, वो जैसे चाहेगी इस्तेमाल करेगी। कोविड के दौरान लगभग हर राज्य की सरकार ने यह व्यवस्था की थी। इस बिल में यह भी है कि अगर किसी मरीज के इलाज के बीच में अस्पताल में जान चली जाती है और किसी वजह से इलाज का भुगतान नहीं हो पाता है तो अस्पताल बॉडी को बंधक नहीं बना सकते। और सुनिए, किसी मरीज को गंभीर स्थिति में दूसरे अस्पताल में दाखिल कराने की जिम्मेदारी उस अस्पताल की होगी। सर्जरी, कीमोथेरेपी की सूचना पहले से मरीजों को और उनके परिजनों को देनी पड़ेगी, अचानक नहीं, और उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। आगे सुनिए, किसी बीमारी के इलाज के अगर कई तरीके हैं
तो उन सब के बारे में मरीज को बताना होगा कि क्या क्या किया जा सकता है। हर तरह की सर्विस और फैसिलिटी का रेट और टैक्स के बारे में सूचना पाने का अधिकार मिलेगा मरीज को। कोई अस्पताल एक्ट के नियमों का उल्लंघन करता मिला तो पहली बार 10,000 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार 25,000 का जुर्माना देना होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारा दायित्व केवल अस्पतालों पर ही डाला गया, कुछ मरीजों पर भी है। जैसे इस बिल में मरीज और उनके परिजनों पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली गई हैं। जैसे डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मरीज या उनके रिश्तेदार दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम कराने की अनुमति देनी ही पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर इसे देखने को तैयार नहीं है। उनकी चिंता केवल इतनी है कि लूट की वैसी छूट नहीं रह जाएगी, मरीजों से अंधाधुंध वसूली नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो किसी भी सूरत में इस बिल को रोकना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो इलाज सरकारी अस्पतालों में बहुत ही कम खर्चे पर हो जाता है, प्राइवेट अस्पताल उन इलाजों के लिए मरीज से बहुत मोटी रकम वसूलते हैं, फालतू की जांच कराते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार के इस बिल से प्राइवेट अस्पतालों की मनमर्जी और लूट पर लगाम लगेगी। जिस वजह से डॉक्टर इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनके बहाने बहुत बचकाने हैं। जैसे इस बिल में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज को रेफर करने की स्थिति में एम्बुलेंस की व्यवस्था का खर्चा कौन उठाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि इमरजेंसी में निःशुल्क इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों को बाध्य क्यों किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, यह कहा जा रहा है कि एडवांस के बिना इलाज शुरू करना पड़ेगा। दुर्घटनाओं के दौरान घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने वालों को तो 5,000 रुपए प्रोत्साहन का प्रावधान है, लेकिन अस्पताल वालों को फ्री इलाज करना है। यह गलत बयानी है। डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा कैसे संभव है, यानी सारी कहानी घूम फिरकर पैसे पर आ रही है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि डॉक्टर का काम बिजनेस नहीं सेवा है। एमबीबीएस की डिग्री लेते हुए भी हर डॉक्टर को यही कसम खानी पड़ती है, वो खाते हैं, लेकिन एक बार हाथ में डिग्री आ जाने के बाद उनमें से ज्यादातर उसे नोट छापने की मशीन बना डालते हैं। मरीज के लिए डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और वही भगवान अस्पताल में बैठकर जब सौदा करता है तो उसकी मूर्ति उसी वक्त टूट जाती है। बहरहाल, राजस्थान के निजी अस्पतालों और सरकार में अब ठन गई है। राजस्थान चुनाव से पहले इस मुद्दे के गरमाने से गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस पूरे हंगामे को बीजेपी पीछे से हवा दे रही है, जिससे इस बिल को रोका जा सके। क्योंकि अगर यह बिल पास होता है तो राजस्थान मरीजों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, और ये विपक्ष नहीं होने देना चाहता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देखें, फेसबुक पर देखें या यूट्यूब पर देखें या ट्विटर पर देखें, लाइक जरूर किया करें। नमस्कार।